प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 7वीं कक्षा का चतुर्थ पाठ जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। यह पाठ आपको बड़ा ही आनंद देगा और आपको भिन्न भिन्न प्रकार के कवियों की प्रस्तुतियों के माध्यम से आपका आनंदवर्धन करता रहेगा। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझें और इस पाठ का साथ साथ में इसमें जो हास्यप्रद बातें हैं उनका आनंद भी अवश्य लें। तो करते हैं अपना पाठ जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। क्या नाम है इसका? हास्य बाल कवि सम्मेलनम, अर्थात बाल सभा, जो आपके स्कूलों में भी समय अनुसार आपके होती है। कई स्कूलों में तो हर शनिवार होती है। तो उसी प्रकार की ये हास्य बाल कवि सम्मेलन है, हास्य बाल सभा है। तो इसमें देखिए आप किस प्रकार का ये पाठ है। जितना आप ध्यानपूर्वक देखेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें आनंद प्राप्त होगा। तो देखिए, जो पहला जो दृश्य है इस पाठ का वह क्या है? विविध वेशभूषाधारी है, विभिन्न प्रकार के वेशभूषाधारी, अर्थात विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए चत्वार बाल कवय मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 मंच पर 4 विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए, चत्वार मतलब 4, बाल कवय मतलब बाल कवि, मंचस्य मतलब मंच के ऊपर, उपविष्टा सन्ति मंच के ऊपर बैठे हैं। आगे बताया इसमें अध, अध मतलब नीचे, जो कि आपके अव्यय शब्द आपको करवाए गए हैं उनमें ये आपको इस प्रकार के शब्द मिलते हैं। जैसे इस प्रकार ये अध, अध मतलब नीचे, अध मतलब नीचे। श्रोतार, श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकता सन्ति, हास्य कविताओं को सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। कोलाहलम चक्रवंती, और शोर भी कर रहे हैं। तो हमने अब तक जो पढ़ा उसकी हिंदी क्या होगी? विविध वेशभूषाधारिण चत्वार बाल कवय मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अध, अध मतलब नीचे। श्रोतार मतलब श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति, नीचे श्रोतागण हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर भी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था आपका इस पाठ का जो प्रथम दृश्य है। किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है, उस प्रकार का माहौल यहाँ पर बताया गया है। उस प्रकार के माहौल की यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो आगे देखिए, सबसे पहले आता है संचालक। संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, शोर करना बंद करें, शोर करना बंद करें। अध, अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बड़े ही खुशी का अवसर है। यत, यत मतलब कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतार है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काल्य अपकाश्च, और समय को व्यतीत करवाने वाले, भारतस्य मतलब भारत के, हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति, हास्य कवि धुरंधर समागता मतलब आए हुए, सन्ति मतलब हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी लाइन क्या मिलेगी? अद्य आज, परम हर्षस्य अवसर है कि आज बड़ा ही खुशी का अवसर है। यत की अस्मिन कवि सम्मेलने काव्यहंतार है, इस कवि सम्मेलन में कल, काव्यहंतार मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काल्य अवकाश और समय व्यतीत करवाने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति,
भारत के हास्य कवि धुरंधर समागता मतलब आए हुए हैं। फिर संचालक महोदय कहते हैं एही इनका करतल ध्वनिना तालियों की आवाज से वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मे हम इन सब का स्वागत तालियों की आवाज से करें। तो आगे देखिए सबसे पहले आता है जो गजाधर है। एक गजाधर के नाम का एक कवि आता है और वो कहता है सर्वे अर्षि के भ्यो नमः नमः। सबसे पहले जो कवि आता है वो सभी को क्या कहते हैं, आलस्य में डूबे हुए सभी को मेरा नमस्कार। अर्षि के भी मतलब आलसी, आलसी के लिए प्रयोग है अर्षि। अर्षि के भी मतलब तो ये बताया इसने सभी आलसियों को मेरा प्रणाम। तो वो अपनी प्रस्तुति में कहता है प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम। सबसे पहले मैं अहम आधुनिकम वैद्यम, मैं आधुनिक वैद्य की आधुनिक वैद्य के उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। वो कहता है सबसे पहले मैं प्रथमम पहले तो मैं अहम आधुनिकम जो आधुनिक वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, मैं आधुनिक वैद्य की जो उद्देश्य होता है स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, मैं अपने काव्य में सबसे पहले आधुनिक वैद्य के उद्देश्य को सुनाता हूँ। श्राव्यामि मतलब सुनाता हूँ। तो आगे बताया उसने वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। तो वो कहता है वैद्यराज, हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, सहोदर होता है बेटा भाई। तो कहता है हे यमराज के भाई वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। फिर अगली पंक्ति में कहा उसने यमस्तु यमराज तो हरति प्राणान केवल प्राणों को का ही हरण करते हैं। क्या करते हैं, प्राणों का हरण करते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च। वो कहता है यमराज तो केवल प्राणों को ही हरता है और वैद्य प्राण और धन दोनों को का ही हरण करता है, अर्थात हमसे वो ले लेता है, हमारे प्राण ले लेता है और धन को भी ले लेता है। तो यह बात सुनकर सर्वे उच्चैः सन्ति, यह बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसते हैं। आगे इसने बताया कालांतक। अब बीच बीच में आपने देखा होगा जो भी प्रोग्राम होता है उसमें कोई ना कोई हंसी मजाक करने वाला बीच बीच के अंदर आता रहता है। तो वह आता है और कहता है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। तो वो कहता है अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी है, सब जगह है, सर्वत्र मतलब सब जगह है, परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। तो कहता है वैद्य तो सभी जगह हैं परंतु वे सभी मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। तो कहता है ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। और वो कहता है आप मेरा यह काव्य भी सुने, आप मेरा भी यह काव्य सुने। तो कहता है चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलते हुए देखकर, चिता को प्रज्वलिता मतलब जलते हुए, दृष्ट्वा मतलब देखकर, वैद्यो वैद्य विस्मयागत, जो वैद्य अर्थात डॉक्टर विस्मयागत, विस्मय मतलब हैरान, आगत मतलब हो जाता है। तो चिता को जलते हुए देखकर जो वैद्य है वो हैरानी में आ जाता है। वो कहता है सोचता है मनी मन नाहम गतो न मैं भ्राता। वो कहता है इसके घर तो न तो मैं गया
और न ही मेरा भाई। कस्य इदम हस्तलाघवम, तो ये हाथ की सफाई किसकी है? तो ये हाथ की सफाई किसकी है? ठीक है, इसके इसके आपको व्याख्या दोबारा से कराता हूँ इसकी। तो कहता है जो क्या होता है इसमें, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलते हुए देख कर वैद्य विस्मागत है, वैद्य को बड़ी हैरानी होती है। क्या हैरानी होती है? ये देखिए, वो सोचता है मन ही मन, ना हम गतो, न तो मैं गया, न मैं भ्राता, कस्य इदम हस्तलाघवम। वो कहता है न तो जो ये चिता जल रही है इसके घर, न तो मैं गया न ही मेरा भाई गया, कस्य इदम हस्तलाघवम, तो ये हाथ की सफाई किसकी, अर्थात इसका जो ये प्राणों का हरण हुआ ये किसके द्वारा किया गया? तो सर्वे पुनः संति, तो सभी बालक जो 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 भी श्रोतागण है वो दोबारा से हंसते हैं। अब ये जो हिस्सा आपके लिए बड़ा ही मनोरंजक है, या आप इसको ध्यान से सुने। देखिए, इसमें बताया गया है तुंदिल। तुंदिल होता है बेटा जिसका मोटा पेट होता है, पेट भारी होता है। तो वो कहता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तभी वो जो मोटे पेट वाला है अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, जो मोटे पेट वाला है, मोटू है कहते हैं आप उसे, वह अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या कहता है देखिए, तुम दिलो अहम्बो, मैं हूँ मोटू। आप सभी बच्चे मोटू पतलू का नाटक देखते होंगे, धारावाहिक आता है जो, तो उसी प्रकार से ये मोटू है और ये अपने पेट के ऊपर हाथ को फेरते क्या कहता है, ये तुम दिलो अहम्भो, मैं हूँ मोटे पेट वाला, मैं हूँ मोटे पेट वाला। तो आगे कहता है वो, ममापि, मेरा भी, इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, और वो कहता है मेरा भी यह काव्य सुने और इसको अपने जीवन में धारण करें। थोड़ा बहुत तो आपको अनुमान हो गया होगा कि मोटे पेट वाला क्या कर सकता है, वो केवल और केवल भोजन या खाने पीने की चीज़ें के बारे में ही बात करने वाला है। जैसे आप मोटू पतलू आप धारावाहिक देखते हैं, उसमें एक मोटू क्या कहता है हमेशा, समोसे समोसे, वो हमेशा खाने की बात करता है ना। तो इस प्रकार से ये भी कुछ इस प्रकार से ही बातें करेगा। तो देखते हैं, वो कहता है प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया माकरू। तो वो कहता है दूसरे का अन्न, प्राण मतलब अन्न मतलब दूसरे का अनाज या भोजन, प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धि है। वो कहता है हे दुर्बुद्धे, प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धि, वो कहता है बुरी दुर्बुद्धि, दूसरे का भोजन प्राप्त करके माँ शरीरे दया मा करो, अपने शरीर पर दया मत करो। और आगे कहता है प्राणम दुर्लभम लोके, और जो दूसरे का भोजन है वो बड़ा ही दुर्लभ है। शरीराणी पुनः पुनः, और शरीर तो क्या होते हैं बार बार मिल जाते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि दूसरे का धन तो क्या है बड़ा ही मुश्किल से मिलता है, वो प्राप्त करके आप क्या ना करें, अपने शरीर पर दया मत करें, अर्थात जितना हो सके आप वहाँ से भोजन आप खा ले। वो फिर आगे कहता है प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः, परंतु शरीर तो बार बार आपको मिल जाते हैं। फिर कहता है वो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और फिर बाद इसके बाद वो सभी के सभी जोर जोर से हंसते हैं। फिर आता है चारवाक, एक अगला कवि है इसका नाम है चारवाक। वो कहता है आम आम हा हा शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। वो भी कहता है शरीर का पोषण हमेशा क्या है उचित है। कहता है वो यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य। तो वो कहता है यदि आपके पास धन नहीं है, यदि धनम नास्ति, ये कहता है यदि धन नहीं है तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, यदि आपके पास धन नहीं है
तो भी आपको पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आगे उसने कहा तथाकथित, तब वह कहता है चारवाक कवि, वो कहता है जैसा कि चारवाक कवि ने भी कहा है। क्या कहा है? यावत जीवेत, क्या बताया इसमें? यावत जीवेत को कहता है जब तक जियो, सुखम जीवत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और उधार लेकर घी पियो। घी से मतलब इसमें बताया गया है, जब ये जो पाठ बना था उस समय अपने देश भारत देश में घी का बड़ा ही महत्व था। सबसे पौष्टिक पदार्थ होता था वो घी ही माना जाता था। तो उसमें बताया, इसमें कहता है चारवाक कवि, यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और उधार लेकर घी पियो। तो ऐसा कहने पर एक श्रोता कहता है, जहाँ पर वो जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर एक श्रोता कहता है तरही ऋणस्य प्रत्यार्पणम कथम, तो कहता है तो उस ऋण को वापस कैसे करें? तो उस ऋण को वापस, प्रत्यार्पण मतलब वापस कैसे करें? तो चारवाक कहता है श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, वो कहता है श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम। तो चारवाक कवि कहता है श्रूयतां, सुनो, मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य भी सुनो। तो कहता है घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा, घी पीकर मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनय, और घी पीकर और मेहनत करके ऋणम जो उधार है उसको प्रत्यर्पित जनय, और उस व्यक्ति को वो जो ऋण है जिससे आपने लिया है वो उसे वापिस कर दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बाल को अपि आशु कविता रचयति। काव्य पाठ जो चल रहा था उसको सुनने से प्रेरित हुआ एक बाल को अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, एक छोटी कविता का निर्माण करता है, एक छोटी कविता रचता है, और हास्य पूर्वक च श्रावयति, और हंसते हंसते वो सुनाता है। तो देखिए आगे क्या कहता है वो बालक कहता है श्रूयताम भो, सुनो सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरा भी है काव्य सुनो। तो कहता है गजाधरम कविम चैव तुंदिल भोज्य लोलुपम, कालांतक तथा वेद्यम चारवाक च नमाम्यहम्। वो कहता है कवि गजाधर और तुंदिल भोज्य लोलुपम, और भोजन का लालची तुंदिल मतलब मोटू, और कहता है वो कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्, कालांतक और वैद्य चारवाक को मेरा नमस्कार है। अंत में काव्यम श्रावित्वा हा हा इति कृत्वा हस्ति, और काव्य को सुनाकर हा 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 इस प्रकार वह हंसता है। अन्य चाप्य सन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, और बाकी सब भी हंसते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये था आपका पाठ नंबर 4 जिसका नाम था हास्य कवि बाल सम्मेलनम। मैं आशा करता हूँ आपने इसको अच्छी तरह ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और इस पाठ का आनंद भी आपने लिया होगा। तो आप कोई वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि समय समय पर दी गई जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगल।